टॉपिक है बहुपद। बहुपद का मैं आप लोगों के लिए 15 नंबर तक क्वेश्चन बना चुका हूँ, ठीक ना। आज मैं 16 नंबर से क्वेश्चन आप लोगों के लिए हल करते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। सभी बच्चे इसका प्रैक्टिस करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे ताकि नंबर आप लोगों का एग्ज़ाम में अच्छा आ सके और अच्छा अंक से आप लोग पास कर सकें। बहुपद 5x³ 4 + 4x² + 7x का घात बताना है। इन सभी ये जो बहुपद दिया है इसमें देखना है, सभी चर में देखना है कि किसका घात सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए 5x का पावर 3 है, यहाँ 4x का पावर 2 है, x का पावर कितना है 2, और यहाँ x का पावर कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना है तो 1 है। तो इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा पावर है ना। किसका पावर देखना, चर का घात देखना, माने x का पावर को देखो। x का पावर सबसे अधिक किसमें है तो x का पावर 3 है, सबसे बड़ा पावर 3 है, तो वही बहुपद का घात होता है, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में y का पावर 2 है तो यही बहुपद का घात हुआ, ठीक। सबसे बड़ा वाला घात को लिखा जाता है। अब 18 नंबर में इसमें t का पावर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है, ठीक। और 19 नंबर में सबसे y का पावर कितना है तो 6 है, तो बहुपद का घात 6 होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में 3x x का पावर 7 है, -4x का पावर 6 + x + 9, तो सबसे मैक्सिमम घात 7 है, ठीक। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इसी प्रकार से 21 नंबर बहुपद x का पावर 5 - x का पावर 4 + 3, तो बहुपद का घात क्या होगा 5 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे मैक्सिमम घात y का पावर कितना है 8, तो ये होगा। और क्वेश्चन नंबर 23 में इसको हल करके देखना होगा, ठीक। तो ये गुना करेंगे इसको तो क्या होगा 2x का पावर 3 और यहाँ पर x, ये दोनों गुना हो जाएगा तो 3x का पावर 5 हो जाएगा, ठीक। तो मैक्सिमम घात 5 है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक। तो इसमें x² का गुणांक पूछा। गुणांक का मतलब वो किसके साथ x² गुना हुआ है, ठीक। किसको x², यहाँ पर देखिए x² किसके साथ गुना हुआ है तो 5 के साथ में, ठीक, 5x² के साथ में। तो यहाँ पर 5x² ने क्या 5 से, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -5, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए। अगला है 25 नंबर में x का पावर 4 का गुणांक बोला, x का पावर 4 कहाँ, यहाँ पर कहीं पर 4 x का पावर 4 है नहीं है तो क्या आंसर होगा 0, कोई नहीं है इसमें, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, बहुपद 2 - x² + x का पावर 3 में x² का गुणांक पूछा, तो x² गुणांक -1 होगा, ठीक। अब फिर 28 नंबर दिया है x² का गुणांक, तो π/2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से 29 नंबर में x² का गुणांक पूछा है, x² यहाँ कोई भी पद नहीं है, ठीक, तो इसलिए इसका आंसर 0 होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा x का गुना, x के गुणांक -1 होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो समझना 1 रहता है, ठीक ना। 31 नंबर y का गुणांक पूछ रहा है, तो y का गुणांक पूछ रहा है तो इसको पहले हल करना पड़ेगा। इसमें क्या दिया y + 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा y का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, तो y का गुणांक हो 2 दूना 4y हो जाएगा, ठीक। 4y होगा तो y का गुणांक क्या होगा 4 होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार से पूछ रहा है 32 नंबर में x - 3 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर में x का गुणांक पूछ रहा है, तो हो जाएगा x² - 2ab + b²। किसका गुणांक पूछा x का गुणांक, 3 दूना क्या होगा 6,
तो माइनस का 6 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ने क्वेश्चन नंबर 33 कुछ अलग दिया है। क्या अलग दिया है देखते हैं। चलिए, x बराबर 0 के लिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, x बराबर 0 के लिए बोल रहे हैं ना, तो x बराबर 0 के लिए देखेंगे ये x का जगह में 0 रखेंगे। ठीक, और हल करेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रख के हल करना है। तो इस तरह से ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। क्या बचा? तो 3 बचा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर का आंसर 3 होगा। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ठीक, 34 का दिया है x बराबर -1 के लिए। पी एक्स का मतलब बहुपद होता है। ठीक, पोलिनोमियल। ठीक है, पी फॉर पोलिनोमियल, इसका मतलब बहुपद होता है। और x का मान कितना रखना है? तो -1 रखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। ये 4 है, -1 का स्क्वायर प्लस 3, इसको हल कर देना है। ये -5 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये -4 प्लस 3, ये -4 और 5 को जोड़ेंगे तो -9 प्लस 3। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? -6। कौन सा ऑप्शन में -6 है? 34 नंबर में। देखिए, 34 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, इसी प्रकार से 35 नंबर का x का वैल्यू कितना रखना है? 2 रखना है। तो जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग 2 रखेंगे और उसको हल कर देना है। ठीक, 2 पच्चीस 10, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 4 चौके 16 प्लस 3, और ये 10 और 3 को जोड़ देते हैं तो 13। 13 में -16 करेंगे बाबू, कितना आएगा? -3 आएगा। तो 35 नंबर का आंसर कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 का दिया है बाबू। 36 दिया है y बराबर, है ना, 36 देख लीजिए, y बराबर 1 पर पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। 36 नंबर का क्या दिया है? 1 रखना है। किसका प्लेस पर? y के जगह पर। इसको हल करेंगे तो 1 - 1 प्लस 1, है ना, क्या हो जाएगा? ये माइनस प्लस कट जाएगा, बचेगा 1। कौन सा ऑप्शन में 1 आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी करेक्ट दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है। 37 नंबर को भी इसी प्रकार से हल करेंगे। x बराबर 37 नंबर, ठीक है, ये 37 नंबर का x का वैल्यू कितना दिया है? तो 1 दिया है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, और 1 का पावर 3 है, इसमें 2 माइनस नहीं है, है ना, प्लस में है, गलती से लिखा जा रहा है। यहाँ पर क्या दिया? माइनस का 2 दिया है। ठीक है, माइनस का 2 दिया है। इसको हल करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, और ये माइनस नहीं प्लस है तो क्या होगा? -2, और यहाँ पर 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 होगा, ये -2। तो कितना हो जाएगा? तो -5 और 2 -7 और 2 जोड़ेंगे तो -9, और 9 में 3 माइनस करेंगे तो -6। कौन सा ऑप्शन में -6 है? ठीक है, 30 कितना देख रहे हैं? 37 नंबर। 37 नंबर कुछ गलती हो गया बनाने में, इसको एक बार और इसे देखेंगे कैसे उसमें आंसर नहीं आया, फिर जांच करते हैं इसको। तो x का प्लेस में कितना रखेंगे? तो 1 रखना है, क्योंकि उसमें कट कुट बहुत हो गया था, इसलिए आंसर सही नहीं आया, है ना। फिर से इसको देखेंगे, 1 का पावर 3
-2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 - 2। हल करेंगे इसको तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में नहीं आएगा, क्या आएगा 5 आएगा प्लस में, और ये हो जाएगा -2 और प्लस 3 एकम 3 -2। ठीक है, तो ये 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 और 2 ये दोनों जुट जाएगा तो क्या होगा 4 होगा, 8 में 4 घटाएंगे 4 आएगा। ठीक, यहाँ जो आंसर नहीं आया था, ये जो गलती लिखा गया था है ना माइनस प्लस में, इसलिए आंसर नहीं आया था। आंसर कितना आएगा बाबू, 4 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना 37 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 38 नंबर क्या, x बराबर 1 पर px बराबर 5x² - 3x + 7। 38 नंबर का x का मान अभी कितना रखना है, 1 रखना है, उसी के जैसा सब बनेगा। ठीक है, 1 रखेंगे, यहाँ पर 7 मान रखेंगे, हल करेंगे, ये 5 आ जाएगा, ये -3 + 7 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9। कौन सा ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, अब 39 नंबर क्वेश्चन दिया है, px बराबर, इसमें लिखा है तो p-1 का मान ज्ञात करना, इसमें -1, इसमें p1 का मान पूछा है ना, तो x का मान एक्चुअली में क्या दिया, -1 दिया, थोड़ा घुमा के दिया है। सब क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छा से इसको बनाइएगा, बहुत अच्छा आप लोग स्कोर कीजिएगा, है ना। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। अब इसको हल करते हैं ना, -1 आएगा, ये +1 होगा, ये प्लस माइनस का 1 प्लस का 1, ये दूर कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। कौन सा ऑप्शन में 0 दिया है, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है 39 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, px बराबर x + 5 का शून्यक कभी भी बोलता है ना, तो उतना के बराबर का रखना है, जैसे x + 5 बोला, इतना के बराबर 0 रख देना है। ठीक, तो x बराबर जो 5 है इसको दायां पक्ष ले जाएंगे तो माइनस का क्या होगा 5, तो माइनस का 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ठीक है, आगे का वीडियो में फिर से डाल दूंगा आप लोग के लिए, इसको बनाइएगा, शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा। ठीक है, तो इससे मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए मैं अधिक से अधिक बना पाऊँगा।